So first of all, very good morning to all of you. Myself is Engineer Sudhir Kumar from Government Polytechnic Education Society, Utawad. My dear student, in this lecture we will discuss about the fundamentals of CNC manual part programming. For the easiness to you, I divided the whole this lecture into the three part. और अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आपको कैसे एक सीएनसी प्रोग्राम को मैनुअली मोड में कैसे उसे राइट डाउन करना है, उसके क्या फंडामेंटल्स है, हम इस लेक्चर के अंदर उसके फंडामेंटल्स को और फिर बाद में एक प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगा. सो नाउ वी स्टार्ट. सो नाउ व्हाट इज द पार्ट प्रोग्रामिंग. पार्ट प्रोग्रामिंग एक्चुअली में है क्या? पार्ट प्रोग्रामिंग को वी कैन से इट इज ए सीरीज ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन. इट इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मशीनिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली, एंड दैट इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अब देखिए, कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना है तो उसका एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है. कोई भी आपको एक्चुअली बेसिकली जो कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम फीड करना है, तो जो प्रोग्राम है इट कैन आइदर बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर. तो आप उसे मैनुअली फीड करना चाहते हैं या विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर आप उसे फीड करना चाहते हैं, तो उसमें एक सीरीज ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शंस होगा. और ये जो सीरीज ऑफ कोडेड जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या है? इट मे बी द लेटर्स, इट मे बी द नंबर्स, इट मे बी द सिंबल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको अपनी मशीन में इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि उसमें हम किस फॉर्म में अपने प्रोग्राम को फीड कर सकते हैं. दैट मीन वो इनपुट किस फॉर्म में लेगा. क्लियर? तो इनपुट लेने के लिए आपको उस मशीन के मैनुअल पर जाना पड़ेगा और मैनुअल में ये देखना पड़ेगा कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस फीड करने हैं अपनी मशीन में वो किस फॉर्म में कर सकते हैं. अब प्रोग्राम आपको फीड करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होगा. देखिए, जब आप ब्रॉडली, आप लोगों ने अभी सीएनसी का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, ब्रॉडली आप देखेंगे तो दो बेसिकली सीएनसी के कंट्रोल सिस्टम है. फर्स्ट वन इज द फानुक, सेकंड वन इज सीमेंस. फानुक की मार्केट बहुत बड़ी है, इट इज़ अराउंड 70% मार्केट है वो फानुक के पास है अपनी, और 30% में सीमेंस और अदर प्लेयर्स आ जाते हैं. अब फानुक को क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फानुक में जो आपका यूज़र है उसकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा है. ओके, वो शॉर्टकट्स को ये यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि जो सीएनसी प्रोग्राम हम जो राइट डाउन करते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसे फीड कर रहे हैं. ओके, लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि पार्ट प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज़ अ सीरीज ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शंस. इट इज़ अ सेट ऑफ द मशीनिंग इंस्ट्रक्शन एंड दैट इंस्ट्रक्शन रिटन इन एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट. और जो प्रोग्रामिंग है इट कैन आइदर बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है हमारी, ठीक है, इट कैन आइदर बी क्या कहते हैं, पंच्ड ऑन द टेप यूजिंग द टेप पंचिंग मशीन और डायरेक्टली फीड टू द कंप्यूटर. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, आपकी टेप पंचिंग मशीन होती है, या तो उसके हेल्प से हम टेप पर पंच करते हैं. अब टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी में अब आपने पार्ट्स को स्टडी किया होगा, वहाँ पर टेप पढ़ाया है. ओके, या डायरेक्टली हम कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, बट आजकल तो डायरेक्टली, क्योंकि जब से ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम स्टार्ट हुआ है सीएनसी मशीन में, तो तब से हम डायरेक्टली उसको फीड करने लगे हैं. नाउ स्टेप्स इन द सीएनसी प्रोग्रामिंग. देखिए, प्रोग्राम फीड करने से पहले ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली प्रोग्राम फीड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है. प्रोग्राम को फीड करने से पहले
कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आप कैसे पार्ट प्रोग्राम को फीड करेंगे, उसके लिए क्या आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। सो इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। पार्ट 1 क्या है? सबसे पहला स्टडी ऑफ द कंपोनेंट डिज़ाइन ड्राइंग, सॉरी। देखिए, हम जब इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करते हैं तो कोई हमें डिटेलिंग में नहीं बताता कि आपको किस तरीके से काम करना है। वहाँ पर फ्लोर पर आपको एक स्टैंडर्ड ड्राइंग मिलेगी एंड दैट ड्राइंग इज़ मेड अप इन द ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, कैड सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं मार्केट में, उनकी हेल्प से उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो कंपोनेंट ड्राइंग है उसको रीड आउट करना है। सेकंड क्या है? सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म्ड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आपको सीक्वेंस आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करोगे, सॉरी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आगे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये फर्स्ट पार्ट है, कंपोनेंट ड्राइंग को स्टडी कर लिया, सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। सेकंड पार्ट में हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले मशीन टूल, आइडेंटिफाइंग द मशीन टूल। दूसरा, आपको कौन कौन से जो आपके क्या कहते हैं, एक आपने मशीन टूल और एक होता है कौन सा टूल आपका क्या कहते हैं, कट करेगा, ठीक है। सो सेलेक्टिंग द सुटेबल कटिंग टूल। इसके बाद आपको टूल पाथ डिसाइड करना है। देन मशीन पैरामीटर। देखिए, मशीन पैरामीटर में क्या आ जाएंगे, जैसे स्पिंडल स्पीड कितनी होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, फीड रेट कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने जब मैनुअल आपने किया होगा टर्निंग शॉप के अंदर, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपने सेट करी थी मशीन पर। सिमिलरली अदर पैरामीटर में क्या है, मशीन को कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, कब मशीन में जो आपका लुब्रिकेंट क्या कहते हैं, कूलेंट, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरे पार्ट में जो जॉब और टूल है उसका सेटअप प्लान, कैसे जॉब और टूल को हम सेटअप करेंगे। इसके बाद जो 9 स्टेप है, दैट इज़ द कैसे पार्ट प्रोग्राम को राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट टेस्ट द प्रोग्राम। देखिए, सीएनसी में आपने प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया, उसको सबसे पहले टेस्ट करिए, डायरेक्ट रन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या है, टेस्ट द प्रोग्राम से। टेस्ट द प्रोग्राम का एडवांटेज ये है कि यदि प्रोग्राम में कोई एरर है तो सीएनसी मशीन आपको अलार्म दे देगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस नंबर पर हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर एरर है। फिर डॉक्यूमेंट द पार्ट प्रोग्राम। सो अब ये जितना भी मैंने आपको 11 स्टेप्स बताए हैं, द अबव इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इन ए प्रोग्राम शीट इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द मशीन टूल एंड जो आपकी सीएनसी मशीन का जो भी कंट्रोल यूनिट है, मशीन टूल और जो कंट्रोल यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है उससे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी। देखिए, हम जब कोई भी पार्ट प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं तो व्हाट टर्मिनोलॉजीज वी यूज्ड। तो सबसे पहले हमारा टर्म है सिस्टम। सिस्टम मीन थोड़ा सा हमें ज्योमेट्रिकल चीज़ों को सोचना पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो सिस्टम एयर मीन एब्सोल्यूट सिस्टम और इंक्रीमेंटल सिस्टम, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्स एंड ब्लॉक एंड थर्ड वन इज द फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि सीएनसी पार्ट, जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है एंड इट डिपेंड्स ऑन सीएनसी एनसी सिस्टम, ठीक है। सो अब इन तीनों जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारी, सिस्टम, वर्ड्स एंड ब्लॉक और फॉर्मेट्स, को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो जैसा कि लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने 3 टर्मिनोलॉजीज़ की बात करी थी। फर्स्ट वन इज़ अ सिस्टम, सेकंड वन इज़ ब्लॉक्स एंड वर्ड्स,
एंड थर्ड वन इज़ द फॉर्मेट। सो नाउ द फर्स्ट वन इज़ द सिस्टम। सो देखिए, दो टाइप के जो सिस्टम है हमारे पास, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम और इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम। देखिए, सीएनसी पार्ट प्रोग्राम को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में स्टेप्स बताए थे, तो स्टेप्स में एक स्टेप था डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को डिसाइड करने के लिए आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि किस एक्सिस में आपका वर्क पीस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम मौजूद हैं, पहला एब्सोल्यूट और दूसरा इंक्रीमेंटल। अब देखिए, एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मीन जो हमारी टारगेट पोजीशन है, डिजायर्ड टारगेट पोजीशन इज गिवन रिलेटिव टू द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन हमारा जो टूल है ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड देन कम बैक टू ओरिजिन, 0 0 पर आ जाएगा। इट इज़ द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट। एंड इन केस ऑफ द इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल के केस में क्या होगा कि द नेक्स्ट टारगेट पोजीशन इज गिवन दैट इज द रिलेटिव टू द करंट टूल पोजीशन। दैट मीन हमारा टूल जो है वो ओरिजिन से पॉइंट ए पर ट्रांसफ़र करेगा, ओके, फिर वहाँ पर सेट हो जाएगा, उसी को रेफरेंस फिक्स कर लेगा और फिर वो देन नेक्स्ट पोजीशन की तरफ मूव करेगा। इसका मीनिंग ये है, इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसी को ओरिजिन को सेट करेगा और वहीं से रेफरेंस लेके नेक्स्ट पॉइंट पर चला जाएगा। तो जब हम पार्ट प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल, इन दोनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम फॉलो करना है। ओके, नाउ दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, वर्ड्स एंड ब्लॉक्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं हुआ आफ्टर द एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल सिस्टम, तो आई थिंक हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। ओके, तो बेसिकली वर्ड्स है क्या? सो ईच कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ए वर्ड। दैट मीन जो भी हमारी कोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ईच कोडेड इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज ए वर्ड। एंड ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि किसी भी एनसी या सीएनसी सिस्टम को कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या यू कैन से उसको कोडेड इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन, उनका रिक्वायरमेंट होता है। सो वी कैन से दैट ब्लॉक इज़ ए बेसिकली, ब्लॉक इज़ ए क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और यू कैन से ब्लॉक इज़ ए ग्रुप ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीएनसी या एनसी सिस्टम टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर मूवमेंट। अब आपको सीएनसी सिस्टम को कोई पर्टिकुलर मूवमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उसमें कोडेड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन जब हम ब्लॉक में प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे, सो ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एन, जी, डायमेंशंस, फीड, ओके, स्पिंडल फंक्शन, टूल, मिसलिनियस, इस सीक्वेंस में हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो ये जितने भी आपके टर्म्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एन इज़ व्हाट? एन इज़ अ सीक्वेंस नंबर। तो जैसा कि स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर हमने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन किसी भी
पार्ट प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसमें कितने ऑपरेशंस होने चाहिए। सो वो हमें सीक्वेंस नंबर से पता चलता है। तो हम कोई भी पार्ट प्रोग्राम करते हैं उसमें n मीन द सीक्वेंस नंबर, और सीक्वेंस नंबर का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाइंग द ब्लॉक विद इन द NC और CNC प्रोग्राम। मतलब आपने ये पता कर लिया कि N001, तो आपको ये पता चल जाएगा N001 पर हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म्ड किया है। ओके, सो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है N नंबर की। नाउ G, देखिए G कोड। अब G कोड को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ए प्रिपरेटरी फंक्शन। अब प्रिपरेटरी फंक्शन का क्या मतलब होता है, सो G कोड आर यूज टू प्रिपेयर द कंट्रोलर फॉर इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू फॉलो। दैट मीन ये जो G कोड है, ठीक है, आगे मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूँगा G कोड हमें कौन कौन सा यूज़ करना है। लेकिन अभी यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि जो G कोड है वो हमारा जो कंट्रोलर है मशीन का, उसको प्रिपेयर करता है कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और G कोड जनरली 2 डिजिट नंबर होता है। सीक्वेंस नंबर 3 डिजिट नंबर तक हो सकता है। ओके, और जो आपका प्रिपरेटरी फंक्शन है G कोड, इट इज़ द 2 डिजिट नंबर। इसके बाद डायमेंशंस। तो डायमेंशंस, जैसा कि अभी लास्ट वाले सेक्शन में हम एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल सिस्टम की बात कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेट यदि आपको स्पेसिफाई करना है, कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द टूल, तो वो हम XYZ, या रोटेशनल है तो आप UVW IJK इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। नाउ F, फीड फंक्शन, फीड रेट को स्पेसिफाई करने के लिए। अब देखिए, फीड रेट हमारा mm पर मिनट भी हो सकता है, रिवोल्यूशन के टर्म में भी हो सकता है, या पर सेकंड भी हो सकता है। तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको डिफाइन करेंगे। नाउ स्पिंडल स्पीड। सो स्पिंडल स्पीड फंक्शन के लिए हम S फंक्शन को यूज़ करते हैं, RPM में जो हमारी स्पिंडल स्पीड होती है। टूल फंक्शन, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जब CNC मशीन में वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने एक क्या कहते हैं, टूल टरेट है। और टूल टरेट में क्या है, बहुत सारे टूल्स लोकेटेड है। आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको टूल टरेट में उस टूल का नंबर पता होना चाहिए। आप वहाँ स्पेसिफाई करिए, प्रोग्राम में उस नंबर को फीड करिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। बट ड्यू टू द एडवांसमेंट, आजकल जिस तरीके का टूल्स मशीन्स में एडवांसमेंट चल रहा है, तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है, सो टूल फंक्शन की हेल्प से हम लोग जो हैं, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए जो सुटेबल टूल है, प्रोग्राम में फीड करके डायरेक्टली वो टूल हमारा सामने आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा T01, तो T01 का मतलब ये है कि जो हमारा टूल टरेट है उसमें 1 नंबर पर ये दिस टूल इज़ ऑलरेडी फीड। ओके, इसके बाद है मिसलिनियस, M से डिनोट करते हैं। तो मिसलिनियस फंक्शन का मतलब ये है स्पिंडल को ऑन ऑफ, स्पिंडल को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है, काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करना है, प्रोग्राम को स्टॉप करना है, ठीक है, जो आपका कूलेंट है उसको ऑन ऑफ करना है। तो ये सारी चीज़ हमारी मिसलिनियस में आती है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्शन में जो हमने स्टार्टिंग में स्टेप्स को डिस्कस किया था, ओके, आई थिंक स्टार्टिंग और जो हमारे स्टेप नंबर 7 तक वो इस पार्ट में कवर हो गए हैं। सो नाउ द फॉर्मेट्स। जब भी हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को राइट डाउन करते हैं तो या तो वो वर्ड एड्रेस में लिखा जाता है या फिर टैब सीक्वेंस में। बट इन सब से पहले समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ द फॉर्मेट।
फॉर्मेट है क्या चीज़? फॉर्मेट इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन विच इंफॉर्मेशन अपीयर्स इन ए प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम है आपका, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हमारी स्क्रीन पर दिखाई देनी चाहिए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उनकी जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, दैट इज नोन एज द फॉर्मेट। सो जनरली वर्ड एड्रेस फॉर्मेट एंड टैब सीक्वेंस फॉर्मेट, इन दो को हम लोग यूज़ करते हैं। बट जनरली वर्ड एड्रेस, हम जितने भी हम लोग यहाँ पर जो पार्ट प्रोग्राम जो राइट डाउन करेंगे, वर्ड एड्रेस को डिस्कस करेंगे। तो वर्ड एड्रेस की ब्यूटी क्या है? वर्ड एड्रेस फॉर्मेट की ब्यूटी ये है कि इन दिस द ईच वर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय ए लेटर। ईच वर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय ए लेटर। ओके, जैसे एन, अभी लास्ट स्लाइड्स में हमने कहा था एन स्टैंड फॉर द सीक्वेंस नंबर। जी स्टैंड फॉर द, बताइए, जी मीन जो हमारा प्रिपरेटरी फंक्शन है। टी इज अ टूल फंक्शन। सिमिलरली एम इज द मिसलेनियस फंक्शन। एफ फॉर द फीड रेट। एस स्पिंडल स्पीड। सो इन सब के द्वारा हम जब आइडेंटिफाई करते हैं ईच वर्ड, और वर्ड क्या है? वर्ड इज द ईच कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द वर्ड। अब नाउ टैब सीक्वेंस फॉर्मेट। अब टैब सीक्वेंस फॉर्मेट में क्या होता है, हम कोई भी प्रोग्राम को जब राइट डाउन करते हैं तो उसमें जो वर्ड है, मतलब वर्ड मीन कोडेड इंस्ट्रक्शन जो है, उनको सेपरेट करने के लिए हम टैब कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा टैब सीक्वेंस होता है। नाउ आई होप you enjoy this lecture. In this lecture we basically cover about the basics of the part programming, what are the different terminology we used, and मैं आपसे उम्मीद करता हूँ at the end of this lecture जो CNC मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग की पहली सीडी है, फंडामेंटल्स अबाउट द प्रोग्राम, ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और अगले पार्ट में जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का, उसमें हम लोग जी कोड, एम कोड और प्रोग्राम का एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है, ओके, क्योंकि अभी हमने फंडामेंटल को डिस्कस किया है पार्ट 1 में, उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। सो लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, सो फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी मेरी ईमेल मेंशन्ड है, आप मुझे sudhirkumar@gputawad.edu.in पर मेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।